गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। हम कुछ ऐसे प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स बात करने वाले हैं। यहाँ पे इस यूनिक का मतलब नहीं कि अजीब व गरीब बात होगी, मतलब बात प्रश्न की होगी, लेकिन उस प्रश्न में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जो प्रश्न आप कहते हैं कि यूनिक है, ये दिक्कत आती है या दिक्कत कहां कहां पर आ सकती है। जब भी इस तरह के प्रश्न आप देखते हैं, आपने वेन आरेख का देखा होगा, वेन डायग्राम के क्वेश्चन को जब भी आप देखते हो या ऐसे नॉर्मली, मैं चलो एक मैनुअली जो एक स्टूडेंट बनाता है उस बिहाफ पे मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि जैसे ये सवाल जब भी होता है आप वेन आरेख को ऐसे बनाते हो। इसमें हमेशा इस टारगेट पे फोकस करना कि इसका लास्ट क्या पूछा जा रहा है, कितने विद्यार्थी केवल टेनिस खेलते हैं, तो हमारा ध्यान होना चाहिए केवल टेनिस। तो सबसे पहली बात है कि खेल कितने हैं, तो हमारे पास लिखा है कि 3 प्रकार के हैं, 3 खेल हैं। जैसे स्नूकर, हमने यहाँ पे स्नूकर लिख दिया, यहाँ पे फिर क्या है शतरंज लिख दिया, और यहाँ पे क्या है टेनिस लिख दिया। तो हमें जो चाहिए, हमें ये चाहिए केवल टेनिस। केवल टेनिस का मतलब ये वाला हिस्सा आपको बताना होगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये केवल टेनिस को निरूपित करता है, केवल टेनिस को ये हिस्सा निरूपित करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यही ना, हमें ये बताना क्या आएगा। तो मेन जो हमारा टारगेट है ये होना चाहिए क्या आएगा। अब देखो क्या होता है, सबसे यूनिक बात इस तरह के क्वेश्चन में होता है कि वो ढूंढो कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है 5, लिखा है 5 विद्यार्थी तीनों खेल खेलते हैं। तो ये नब्ज है, पकड़ लिया आपने। आपको ये दोनों जानना है, ये दोनों जानना है, क्योंकि आपको पता है कि लिखा है 49 टेनिस खेलते हैं, 49 टेनिस। हमें इससे फिलहाल स्नूकर शतरंज से मतलब, हमें ये दोनों देखना है। अपने आप टोटल 49 है। तो अब समझो बात को, आगे क्या लिखा है, केवल कोई भी 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 29 है। केवल, यहां पे एक शब्द भी लिखा है, केवल 2 खेल खेलने वाले की संख्या 29 है। चलो देख लेंगे। 11 विद्यार्थी केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, स्नूकर और टेनिस 11 खेलते हैं। केवल लिखा है इसलिए मैंने 11, नहीं तो यहाँ 5, यहाँ 6 लिखता, लेकिन बकायदा यहाँ पे केवल लिखा है, केवल स्नूकर और टेनिस, तो ये 11 है ना। उसके बाद आगे लिखा है कि 6 विद्यार्थी केवल स्नूकर और शतरंज, ये हो गया, स्नूकर और शतरंज 6 हो गया, ये 6 हो गया। और आपको पता होना चाहिए 29 क्या है, 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की, केवल 2 खेल खेलने वाले। तो 6 और 11 कितना है, 17, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब हो गया आपका 29, 11 6 17 12 29 हो गया। ये तीनों आपने निकाल दिया, ये पूरा टेनिस है, और 11 5 16 और 12 कितना होता है 28, टोटल कितना है 49। तो 49 में 28 घटा दोगे तो 21 कितना आएगा 21 आ जाएगा, केवल टेनिस। बात समझ में आ रही, क्योंकि पूरे पेरीफेरी टेनिस को बता रहा है। और ये सब कौन है, 5 तीनों है, 11 है टेनिस और स्नूकर है, और 12 कौन है टेनिस और शतरंज है। तो हमें चाहिए केवल टेनिस क्या, क्योंकि टोटल 49 है। तो आप समझ रहे हैं, तो 21 हो जाएगा केवल टेनिस। ऐसे बना इसलिए दिया हूं कि इसमें आप सब कुछ पता कर सकते हो, ठीक है, इसलिए परेशान मत होना। A to Z एक सवाल इस तरह का भी आता है एनालॉजी का, इसमें कभी कभी 2 2 3 3 उत्तर आते हैं, आप भी जानते हैं, इस बारे में आपको भी खबर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2 2 या 3 3 आंसर बनते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं 80 लाना है, यहां पे बराबर है, आपको क्या करना है 80 लाना है। तो 2 बातें, आप कहते हो कि इसमें 8 गुना 5 करे, 8 गुना 4 करे, 8 गुना 3, ऐसा कुछ। एक यूनिक आइडिया ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में कि इसमें जिसे हम जिगजैग कहते हैं, अंकों का गुणनफल 2 गुना 5, इन तीनों को गुना कर दो, उसी प्रकार से इन तीनों को गुना कर दो। ऐसे सवाल कई बार इधर उधर पूछे गए, तो इसका भी ध्यान रखना। बाकी जोड़ घटाव गुणा भाग तो है ही, मतलब संख्याओं के अंकों का गुणनफल है। फिर इस तरह का सवाल आता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, ये आपका एक घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई से, ये क्लॉक का प्रश्न है, वो भी समय अंतराल पे, टाइम इंटरवल पे। कहता है 65 मिनट में पार कर लेती, कितने मिनट में 65 मिनट में पार कर लेती है। तो प्रश्न कहता है घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज चलेगी। सबसे पहली बात यह है 65 मिनट में पार करती, एक्चुअल जो समय अंतराल है, टाइम इंटरवल है, वो है इतने मिनट में पार करती है, याद रखना। तो इसके बनाने का तो मैं कई बार आपको क्लासरूम में भी ट्रिक बताया हूं, लेकिन आप में से कई विद्यार्थी भूल जाते हैं। तो याद रखना, डिफरेंस ले लेना। किसका डिफरेंस, सही और गलत का डिफरेंस। नीचे बेस क्या है, गलत समय अंतराल के आधार पे ही तो बताना, नीचे ले लेना गलत समय अंतराल, मतलब इनकरेक्ट टाइम इंटरवल, समय अंतराल, ये ले लेना।
ये कंसीडर कर लेना। और सबसे बड़ी बात है कि गुणा 60 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घंटे को मिनट में बदलते हो, मतलब मिनट को घंटे में बदलते हो तो 60 से आप गुणा करते हो। क्या मैं बोल रहा हूं? घंटे को मिनट में बदलते हो तो 60 से गुणा करते हो, घंटे को मिनट में बदलते हो, लेकिन आंसर अपने आप में घंटे में दिया है, तो 60 से गुणा मत करना। मिनट में बदलना होगा तो 60 से करना। यहां डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 से, 24 घंटे, क्योंकि एक दिन की बात पूछी जा रही है, एक दिन में। तो बस यही तरीका है। अगर मिनट में आंसर होता तो गुणा 60 कर लेना, वो डिपेंड करता है। अच्छा एक बात बताओ, 65 मिनट में पार करती एक्चुअल, ये सही समयांतराल है, राइट। मतलब समयांतराल का मतलब मिनट और घंटे वाली सुई हर 65 से 5/11 मिनट पे एक दूसरे से मिलती है। कहने का हर 60 मिनट पे नहीं मिलती मिनट और घंटे वाली सुई। सोचो जरा, अगर 12 बजे मिलती है दोनों सुइयां, क्या वो 1 बजे मिलती है? नहीं मिलती है। इसलिए 60 मिनट के दोनों के मिलने का अंतराल समय नहीं है, मिनट और घंटे वाली सुइयों की बात हो रही है। 65 से 5/11 एक्चुअल है, तो दोनों का डिफरेंस आप ले लो। इसका मतलब सुई को क्या करना पड़ेगा? तेज करना पड़ेगा। ध्यान रखना, तेज करना पड़ेगा, तो तेज वाला आंसर आएगा। धीमी वाला तो आंसर आएगा नहीं, तेज वाला आएगा। ठीक है, आंसर किसका आएगा? तेज वाला आएगा। तो पहले तो धीमी वाला तो हटा ही दो, ठीक है, बात खत्म। इनके बीच का अंतर डिफरेंस 5/11 आया, तो 5/11 डिफरेंस ले लो। नीचे कितना है? नीचे है आपके पास 65 और गुणा 24। इससे सॉल्व कर लो, 13 से कट जाएगा ये, 13 गुना 11 143, और ऊपर कितना है? 24। तो 24/41 ये आंसर होगा, 24/41। बात समझ में आ रही? तो इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास अगला जो प्रश्न आता है इस तरह का। इस कोडिंग के प्रश्न को भी ध्यान से देखो। अगर आप सोचना, विचार करना, अगर हम कोडिंग का इस तरह का प्रश्न बना रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें पता है ये यूनिक इसलिए बन जाता है कि इसमें नॉर्मली हमें लगता है कि +1 +2 क्रॉस कोडिंग, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये क्या है? इसको रिवर्स, मतलब उल्टा अरेंज किया गया। Y के बाद V, V के बाद R, R के बाद O, O के बाद I, और ये सिंपल बन गया। इसलिए थोड़ा सा ऐसे यूनिकनेस को ध्यान रखना। इसको भी रिवर्स कर दिया, उल्टा, डिक्शनरी के उल्टा। पहले आर आएगा, आर के बाद कौन आएगा? एम आएगा, एम के बाद ई, ई के बाद सी, सी के बाद ए, और फिर आप +1 कर सकते हो। जैसे यहां पे +1 अब कर दो, अब +1 कर दोगे तो ये आ जाएगा। जैसे यहां पे Z कर दोगे, W हो गया, S हो गया, P हो गया, और आपका J हो गया, है ना, ये आ गया। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, N हो जाएगा, F हो जाएगा, D हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। तो SNFDB, SNFDB, ऑप्शन सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो ये पांच यूनिक प्रश्न करवाने का ये है कि आपको आपके दिमाग में चीजें रहे कि हाँ ये है। बहुत महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो विद्यार्थी 20, क्योंकि अभी दिन बहुत नजदीक है कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर, इसीलिए DKC कोड यूज कर लेना। और ये क्योंकि अब आपके पास 20 दिन भी नहीं है महज, इसलिए मॉक करना सबसे जरूरी है अंतिम समय में। लेकिन मॉक करते रहना नहीं है दिन भर, आपको अपनी जो थोड़ी बहुत कमी है उसको ठीक करना। नया चैप्टर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, अपनी कमी को ठीक कर लो, जितना पढ़ा उतना रिवाइज कर लो, यही पर्याप्त है फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, थैंक यू।